हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d। तो यहाँ पर हमें लेटर्स दिए गए हैं एंगल के बारे में, एंगल a डिग्री और यहाँ पर b डिग्री। तो हमें इनकी वैल्यू बतानी है। तो हम देखेंगे इस डायग्राम में ये जो हमारा पूरा एंगल है, सर्किल में जो पूरा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? रोटेशन हमारा 360 डिग्री का, राइट। पूरा एंगल हमारा कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो ये जो भी एंगल हमें दिए गए हैं इनका सम क्या आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। तो a डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। पूरा एंगल क्या है? 360 डिग्री और हमें जो एंगल दिए हैं इसको हमने ऐड कर दिया, तो इनका सम क्या आना चाहिए? 360 डिग्री। तो हमें बतानी है a डिग्री की वैल्यू, तो प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें एंगल a की वैल्यू चाहिए, तो a के साथ जो लिखा है उसे हम हटाएंगे। यहाँ पर 130 है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। तो a डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2 डिग्री, यानी कि a डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 230 डिग्री। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें सारे एंगल दिए गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो पूरा एंगल है ये कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। यानी कि जो भी एंगल दिए गए हैं उनका सम किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर। तो सबको हम ऐड कर देंगे। 125 डिग्री प्लस b डिग्री प्लस 59 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। ऐड करेंगे b डिग्री, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 14 4 294 आ जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। इन तीनों 125, 59 और 110 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 294। हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b के साथ जो लिखा है उसे हमें हटाना पड़ेगा, यानी कि राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा। जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 294 किसका हो जाएगा? माइनस का, यानी कि b डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 294 डिग्री, राइट। तो b डिग्री बराबर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 गया 6 बचा, 15 में से 9 गया 6 बचा, तो b डिग्री की वैल्यू आ गई 66 डिग्री। यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें एंगल सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम जानते हैं कि ये जो पूरा एंगल है ये कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। यानी कि जो भी दो एंगल दिए हुए हैं यहाँ पे उनका सम क्या आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। और ये वाला जो साइन होता है ये किसका होता है? ये 90 डिग्री, यानी कि ये क्या है? राइट एंगल है दोनों, राइट। तो हम लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 4c डिग्री प्लस 5c डिग्री बराबर कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए, राइट। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 9c डिग्री, 5 और 5 और 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9c डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें चाहिए c डिग्री की वैल्यू,
तो 9c के साथ 180 प्लस में लिखा है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 9c डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो ये बचेगा हमारे पास 0, 16 में से 8 गया 8, 2 में से 1 गया 1। तो 9c डिग्री बराबर हो गया 180। तो यहाँ से c डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, c के साथ 9 मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। 9 से कट करेंगे 0, यानी कि c डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री, राइट। यानी कि यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, डी पार्ट। तो यहाँ पर भी ये जो पूरा एंगल जो हमारा बन रहा है ये कितना है, 360 डिग्री का है, राइट। तो इनका सम क्या आना चाहिए, 360 डिग्री। तो सारे एंगल जो भी लिखे हुए हैं सबको हम ऐड कर देंगे। तो 62 डिग्री, तो हम ये सारे एंगल ऐड कर देंगे। तो 62 डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस डी डिग्री कितनी बार है, 3 बार है, डी डिग्री प्लस डी डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस 105 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, 360 डिग्री के, राइट। तो इसको ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 6 और 6 12 प्लस 47 प्लस 105 प्लस 3 डी और डी कितनी बार है, 3 बार है, डी में डी जोड़ेंगे 2d, 2d में डी जोड़ेंगे 3d डिग्री, राइट, इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब इसको ऐड करेंगे, 5 और 9, 9 और 1 10 और 6 16, हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 1 और 1 2 प्लस 3d डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। 5 और 9 16, हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 और 1 2, राइट। अब d की वैल्यू हमें निकालनी है तो 3d डिग्री इसके साथ जो लिखा है उसको हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 276 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 5, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8, राइट। तो 3d डिग्री बराबर हो गया 84। तो d बराबर 84 बटे 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, यानी कि d डिग्री की वैल्यू आ गई हमारी 28 डिग्री। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। तो हमें वर्टिकल एंगल के पेयर हमें बताने हैं। तो हम जानते हैं कि वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये 4 एंगल हमारे बन जाते हैं। तो वर्टिकली एंगल क्या होते हैं, एंगल 1 अपोजिट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के, और एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने बीच में लाइन खींच दी है। तो हमें बताना है कि नेम द पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल। तो पेयर हमें बताने हैं। तो पेयर हमारे क्या हुआ, एक 1 और एक 4। तो हम लिखेंगे वर्टिकल एंगल्स कौन से हो गए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 2 का क्या है 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये क्या हो गए हमारे वर्टिकल एंगल, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम द पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल, राइट। तो इसमें हमें क्या बताना है, वर्टिकल एंगल का पेयर बताना है। तो यहाँ पर हमें कोई भी एंगल नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबके नाम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्टिकल एंगल हैं।
तो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या है, इज एंगल 1 एंड लिख देंगे एंड एंगल 5, एंगल 1 का हो गया एंगल 5 और एंगल 2 का क्या हो गया एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये हो गया। एंगल 3 का एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी हो गया हमारा। एंगल 4 का एंगल 8, एंगल 4 का 4 एंड एंगल 8 ये हमारे क्या है वर्टिकल एंगल्स है, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। यहाँ पर ए बी और सी है, इनकी हमें क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे ए डिग्री और 60 डिग्री ये कैसे है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि दो लाइन क्या कर रही है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल ए डिग्री और 60 डिग्री क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 डिग्री। और क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो ए डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, क्योंकि ये कैसे है वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अब आती है नेक्स्ट पार्ट बी की बात। यहाँ पर ए डिग्री बी डिग्री सी डिग्री, यहाँ पर हमें तीनों एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम देखेंगे कि ये हमारी क्या है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री का बनता है, राइट। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। तो एंगल ए डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहां से हम एंगल ए की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके साथ जो लिखा है वो इधर जाके किस में आ जाएगा माइनस में, माइनस का 25। तो ए डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया 5 और 1, यानी कि ए डिग्री की वैल्यू आ गई आपकी 155 डिग्री, राइट। अब ए की वैल्यू आ गई। हम देखेंगे कि बी और ये 25 डिग्री, 25 बी डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है 25 डिग्री। इसके सामने ये जा रहा है क्योंकि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो बी डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो बी की वैल्यू हमें पता चल गई, बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25 डिग्री। अब बात आती है सी डिग्री की। हम देखेंगे ए के सामने वाला एंगल क्या है सी है, और एंगल ए और सी क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। जबकि हम ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 155 डिग्री, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 155 डिग्री। तो हम लिखेंगे सी डिग्री इज इक्वल टू ए डिग्री। एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा एंगल ए के, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो सी डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी ए की वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं 155 डिग्री, तो हम यहां लिख देंगे 155 डिग्री। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट है, हम देख रहे हैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं 2y और y डिग्री, और ये जो पूरा स्ट्रेट एंगल होता है ये कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों का सम यानी कि 2y डिग्री प्लस y डिग्री बराबर क्या हो जाएगा
180 डिग्री हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हम डिग्री हमेशा लगाएंगे, राइट। तो ये हो गया 3 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। y की डिग्री की वैल्यू हमें निकाली है, तो y के साथ 3 जो लिखा है वो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो y डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 3 से काटेंगे 3 छंग 18 0, यानी कि y डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, राइट। y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हम देखेंगे हमें निकालना है एंगल x। तो एंगल x और एंगल y क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि दो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो एंगल x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है, इसलिए x डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यही इस पार्ट का आंसर है, राइट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर दो एंगल बना है 76 डिग्री और p डिग्री। हमें निकालना है p डिग्री, q डिग्री और r डिग्री की वैल्यू। तो p डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम ये दोनों एंगल का सम करेंगे, और ये स्ट्रेट एंगल पे है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो दोनों का सम 76 डिग्री प्लस p डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो यहां से हम p डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। p के साथ 76 डिग्री प्लस में लिखा है, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में। तो p डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री। क्लियर है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। p डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 6 गया 4, 7 में से 7 गया 0, यानी कि 104 डिग्री। p की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम देखेंगे कि p के सामने हमारा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है r है। टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और p के सामने वाला एंगल क्या है r डिग्री। तो p डिग्री बराबर क्या हो जाएगा r डिग्री के, और ये कैसे एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। तो p डिग्री यानी कि r डिग्री की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 104 डिग्री। अब आती है बात q डिग्री निकालने की, राइट। तो 4q क्या वर्टिकली अपोजिट क्या है 76 डिग्री। तो 4q डिग्री बराबर हो जाएगा 76 डिग्री के। क्या है ये, यहां पर भी लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो q डिग्री की वैल्यू q के साथ 4 मल्टीप्लाई में लिखा है, तो राइट हैंड साइड में आके कहाँ आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। 76 अपॉन 4, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 ने 36, यानी कि q डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आ गई 19 डिग्री। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है इन अ डायग्राम ऑन द राइट। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है राइट साइड में। एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। जो एंगल 1 है ये कितने का है 50 डिग्री का है। एंगल 2 इज इक्वल टू 84 डिग्री, और एंगल 2 कितने डिग्री का है 84 डिग्री का है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 3, 4, 5 एंड 6। तो हमें 3, 4, 5, 6 की हमें मेजर निकालनी है कि ये कितने डिग्री के होंगे। तो हमें दिया है, हम लिखेंगे गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। 50 डिग्री दिया है। हम देखेंगे एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है एंगल 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 50 डिग्री का है, तो एंगल 4 भी कितने डिग्री का हो गया 50 डिग्री का हो गया, राइट। तो एंगल 4 निकल आया हमारा। अब एंगल 2
गिवन है हमें एंगल 2 कितने का है, 84 डिग्री का है। तो एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 5। तो हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से क्या हुआ, एंगल 5 डिग्री हमारा कितना आ गया, 84 डिग्री आ गया, राइट। तो हमारा 4 और 5 निकल आया। अब हमें निकालना है एंगल 3। तो एंगल 3 हम निकालेंगे तो हम ये देखेंगे ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है और इस पर हमारे 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एंगल 1 हमारा कितना है, 50 डिग्री दिया गया है। एंगल 2 84 डिग्री प्लस एंगल 3 हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 8 और 5 13 प्लस एंगल 3 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल 3 के साथ 134 प्लस में लिखा है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस का 134 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 46 डिग्री। तो एंगल 3 भी हमारा निकल आया। एंगल 3 कितना आ गया, 46 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल 6। तो एंगल 6 हम देखेंगे एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट, क्योंकि 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो हम लिख देंगे इधर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और यहां पर लिख देंगे क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो एंगल 6 डिग्री हमारा क्या हो गया, एंगल 6 हमारा क्या हो गया, 3 हमारा क्या निकल गया है, 46 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 6। तो एंगल 6 हमारा क्या हो गया, 46 डिग्री। तो सारे एंगल हमारे निकल आए, एंगल 3 निकल आया, एंगल 4 निकल आया, एंगल 5 निकल आया और एंगल 6 निकल आया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, एंड द लार्जर एंगल इज 20 डिग्री, और जो बड़ा एंगल है, लार्ज एंगल है, वो क्या है, 20 डिग्री का है। लेस देन है, कम है, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, जो स्मॉलर एंगल है उसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू x। हमने क्या मान लिया, स्मॉलर एंगल को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। देन द लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल के बारे में क्या कह रहा है, द लार्जर इज 20 लेस देन, 20 लेस का मतलब 20 कम है, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर हमने x माना है, इसका 3 टाइम्स क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3x, 3 टाइम्स द स्मॉलर, और क्या है 20 लेस देन, 20 लेस है इससे, तो 3x माइनस का 20। ये बात समझ में आई, क्या कह रहा है, द लार्जर इज 20 लेस देन, जो लार्जर एंगल है वो 20 कम है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस का 20 कर दिया। कह रहा है देन 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, तो स्मॉलर हमारा x है और इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3x, 3x से 20 लेस है, राइट। तो हम जानते हैं अब एंगल हमारे कैसे हैं, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एंगल स्मॉल प्लस एंगल लार्ज बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो स्मॉलर s मतलब स्मॉलर, स्मॉलर की वैल्यू क्या है x,
और लार्ज की वैल्यू क्या है 3x माइनस 20 डिग्री, राइट। डिग्री लगा लेंगे हम यहाँ पर, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा 4x डिग्री माइनस का 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे 4x डिग्री, तो यहाँ माइनस का 20 है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा 200 डिग्री 4x डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 200/4, काटेंगे 4 पंजे 20, यानी कि x डिग्री की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, राइट। अब हमसे वो पूछ रहा है कि द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स, तो हमें स्मॉलर और लार्जर दोनों एंगल की वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी। तो हम इधर सॉल्व कर देंगे, तो स्मॉलर एंगल बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर क्या है स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल हमने क्या माना है x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 50, तो स्मॉलर एंगल हमारा क्या हो गया 50 डिग्री, राइट। अब लार्जर एंगल क्या है 3x माइनस का 20 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आई है वो हम पुट कर देंगे 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे 5 दिया 15 डिग्री, 150 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री। तो लार्जर एंगल हमारा कितना आ गया 130 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है फाइंड द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कह रहा है एंगल्स कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एंड द लार्जर इज 15 मोर देन ट्वाइस द स्मॉलर। कह रहा है द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। कह रहा है एंड द लार्जर इज 15 मोर, जो बड़ा एंगल है वो 15 ज्यादा है देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर, जो स्मॉलर है उसके दुगने से। तो हम लिखेंगे लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, राइट। देन द लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, लार्जर इज 15 मोर देन, तो हम लिख देंगे 15 मोर है। कह रहा है देन ट्वाइस द स्मॉलर, स्मॉलर हमारा x है, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, 2x से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। और एंगल्स हमारे कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, तो स्मॉलर एंगल s प्लस लार्ज एंगल का सम हमारा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे x डिग्री प्लस 2x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 19 डिग्री। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x डिग्री इज इक्वल टू 3x के साथ 15 प्लस में लिखा है, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, राइट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, क्या बचा 8, 8 में से 1 गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, 7 बचेगा, राइट 75। तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री अपॉन
3 डिग्री। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 डिग्री, यानी कि x हमारा कितना आ गया 25 डिग्री, राइट। तो हम निकालेंगे स्मॉलर एंगल हमारा कितना है, स्मॉलर एंगल। यहाँ पर हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल, हमें एंगल बताओ स्मॉलर और लार्जर दोनों। तो स्मॉलर एंगल हमारा क्या है x, और x डिग्री की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं 25 डिग्री, राइट। अब हम निकालेंगे लार्जर एंगल। लार्जर एंगल क्या है हमारा 2x डिग्री प्लस 15। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर, x की वैल्यू क्या है 25 डिग्री है, तो 25 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 और 15, 50 और 10 60 और 5 65, यानी कि 65 डिग्री, राइट। डिग्री, राइट। यहाँ पर भी डिग्री लगा लेंगे, हम डिग्री हर जगह लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा लार्जर एंगल। लार्जर एंगल कितना आ गया 65 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितना आ गया 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट देखेंगे। फाइंड द एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। द एंगल्स आर एडजेसेंट, एंगल यहाँ पर क्या है एडजेसेंट है, एंड फॉर्म एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। द लार्जर इज 20 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर। इसमें भी हम वही लिखेंगे, लेट द smaller angle is equal to x, then the larger angle is equal to, larger angle क्या है 20 लेस है 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर। 20 लेस है यानी कि 20 कम कर दें, किससे 3 टाइम्स, स्मॉलर क्या है हमारा x है, इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3x, राइट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एंगल s, स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल कितने डिग्री के हैं 120 डिग्री के हैं। तो सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, x डिग्री प्लस 3x डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, राइट। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x डिग्री इज इक्वल टू, इधर माइनस का 20 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 140 डिग्री हो जाएगा, राइट। 120 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140। यहाँ से x डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, x के साथ 4 मल्टीप्लाई में लिखा है तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 पंजे 20, यानी कि x डिग्री हमारा क्या आ गया 35 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल हमारा क्या है x डिग्री है, यहां लिख लेते हैं, राइट। स्मॉलर एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा 35 डिग्री का, और लार्जर एंगल कितना है 3x डिग्री माइनस का 20 डिग्री, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 35 डिग्री माइनस का 20 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10 माइनस 20 डिग्री, तो ये आ जाएगा 5, 10 में से 2 गया 8 डिग्री, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है द एंगल्स आर वर्टिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक एंगल x है तो दूसरा एंगल भी क्या है x है, और ये कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो 2x बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, 2x बराबर 90 डिग्री,
तो x बराबर क्या हो गया 90/2, 90 डिग्री बाई 2, यानी कि x बराबर 45 डिग्री। एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों की 9A एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे।